नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज हम जानेंगे जन्म कुंडली के विश्लेषण एवं इसके विभिन्न अंगों पर और इसका प्रभाव हमारे जीवन पे क्या पड़ता है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं कि इसका हमारे जीवन के हर एक पहलू पर क्या प्रभाव है, तो अंत तक इस वीडियो में बने रहें। जन्म कुंडली क्या है और इसका प्रभाव हमारे जीवन पे किस प्रकार पड़ता है। जन्म कुंडली एक चार्ट है। जिस समय अवधि में आप जन्म लेते हैं उस समय अवधि में आकाश मंडल में ग्रह, राशि और नक्षत्रों की क्या स्थिति है उसको दर्शाया जाता है। जन्म कुंडली का महत्व हमारे जीवन में अपार है। इससे हम अपने बारे में, आने वाले भविष्य के बारे में, यानी हम अपने जीवन से जुड़ी सारे चीजों के बारे में जान सकते हैं। चाहे हमारा करियर हो, चाहे हमारा वैवाहिक जीवन हो, हमारे संतान पक्ष हो, स्वास्थ्य हो, धन हो, शत्रु हो, ऋण हो, रोग हो इत्यादि। हमारी कुंडली कुछ इस तरीके से होती है। इसमें 12 घर होते हैं। चूंकि राशियां 12 हैं, घर, कुंडली के घर अस्थाई होते हैं, लेकिन इसमें कोई भी राशि हो सकती है। कुंडली के एक एक घर से किन किन चीजों के बारे में हम जान सकते हैं, तो आइए जानते हैं एक एक घर क्या क्या बतलाता है। हम अपने कुंडली में एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। प्रथम घर से हमारे शरीर, हमारे जीवन, मान सम्मान, धन, यश, कीर्ति, सारा चीज प्रथम भाव से देखते। द्वितीय भाव से धन, स्वाद, दाहिना आंख, कुटुंब इत्यादि चीजों को देखा जाता है। तृतीय भाव से नौकर सुख, भाई सुख, बहन सुख, पराक्रम इत्यादि चीजों को देखा जाता है। चतुर्थ भाव सुख भाव कहलाता है। इससे माता का सुख, भूमि, मकान, वाहन सुख, वस्त्र सुख इत्यादि चीजों को देखा जाता है। पंचम भाव से संतान, शिक्षा, प्रेम, मंत्र, विद्या, विवेक इत्यादि चीजों को देखा जाता है। षष्ठ भाव से रोग, ऋण, शत्रु, ननिहाल पक्ष इत्यादि चीजों को देखा जाता है। सप्तम भाव की बात करें तो सप्तम भाव वैवाहिक जीवन को देखा जाता है। सप्तम भाव से, इस भाव से साझेदारी को भी देखा जाता है। अष्टम भाव की बात करें तो अष्टम भाव से आयु, अकस्मात धन, अचानक से कोई दुर्घटना, पापत्व कर्म, कारावास इत्यादि चीजों को देखा जाता है। नवम भाव से भाग्य पक्ष को देखा जाता है, धर्म को देखा जाता है और पिता पक्ष को भी देखा जाता है। दसम भाव से हमारे नौकरी पक्ष और पिता पक्ष भी इस भाव से देखते हैं। हमारी नौकरी, सत्ता, कारोबार, हमारे जो भी कर्म है दसम भाव से देखे जाते हैं। बात करें एकादश भाव की तो ये होता है लाभ भाव। हम अपने जीवन में किसी भी चीज का लाभ करें, चाहे वो धन हो, मकान हो, भूमि हो, पुत्र हो, संतान हो, पति पत्नी हो, किसी भी चीज का लाभ अगर हम देखते हैं तो वो एकादश भाव के अवलोकन से। द्वादश भाव की बात करें तो द्वादश भाव होता है व्यय का, खर्च का होता है, मोक्ष का होता है, विदेश यात्रा का होता है। द्वादश भाव से अपयश का होता है। अब हम जानते हैं कि हर एक भाव के कारक ग्रह कौन कौन है। तो प्रथम भाव के कारक ग्रह सूर्य होते हैं। अगर आपके कुंडली में सूर्य मजबूत हैं तो प्रथम भाव के कारक होने के कारण आप ऊर्जावान, तेजस्विता, मान सम्मान की वृद्धि होती है। द्वितीय भाव अर्थात धन भाव के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति होते हैं। आपके कुंडली में अगर देवगुरु बृहस्पति मजबूत हैं तो द्वितीय भाव के कारक होने के कारण आपके धन की वृद्धि होती है। तृतीय भाव के कारक ग्रह मंगल है। अगर आपके कुंडली में मंगल मजबूत हैं, अच्छे, शुभ हैं, तो तृतीय भाव भाई का होता है, पराक्रम का होता है। तो कुंडली में मंगल मजबूत होने के कारण आपके भाई बहन का सुख और पराक्रम की वृद्धि होती है। चतुर्थ भाव के कारक चंद्रमा और शुक्र हैं। दोनों ही सुख देने वाले ग्रह हैं। आपके कुंडली में अगर चंद्रमा और शुक्र मजबूत हैं तो चतुर्थ भाव की वृद्धि होती है, यानी भूमि, वाहन, मकान, वस्त्र, सुख सुविधा की वृद्धि होती है आपके जीवन में। पंचम भाव के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं। पंचम भाव के कारक देवगुरु बृहस्पति अगर कुंडली में मजबूत हैं
तो आपके ज्ञान की वृद्धि होती है, आपके शिक्षा की वृद्धि होती है, प्रेम की वृद्धि होती है। षष्ठ भाव के कारक ग्रह शनि है। अगर आपके कुंडली में शनि मजबूत स्थिति में है तो रोग, ऋण, शत्रु ये आप पे कभी हावी नहीं होंगे। सप्तम भाव जो वैवाहिक क्षेत्र का भाव होता है, इस भाव के कारक शुक्र हैं, बृहस्पति हैं, और हमारे वैवाहिक जीवन में चाहे वो पुरुष हो स्त्री हो, वो उनके जीवन पे शुक्र और बृहस्पति का अहम भूमिका होती है। अष्टम भाव के कारक ग्रह केतु और शनि है, जो हमारे आयु, दुर्घटना और रहस्य के बारे में बतलाते हैं, कार्य करते हैं। नवम भाव के पुनः देवगुरु बृहस्पति कारक है, जो हमारे भाग्य और धर्म की वृद्धि करते हैं। दसम भाव के कारक सूर्य और शनि है, अर्थात दसम भाव नौकरी का होता है, कारोबार का होता है। आपके कुंडली में सूर्य या शनि की अच्छी स्थिति होती है तो आपके दसम भाव की वृद्धि होती है। नौकरी, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में काफी लाभ होता है। एकादश भाव की बात करें तो एकादश भाव लाभ भाव का होता है। एकादश भाव के कारक ग्रह बुध और गुरु हैं, जो आपको अनेक क्षेत्रों में लाभ देने वाले होते हैं। वहीं बात करें अंतिम भाव 12वें भाव के, तो इसके कारक ग्रह शुक्र और केतु हैं, कहीं कहीं राहु भी इसके कारक होते हैं। तो इन भाव से आपके खर्च, मोक्ष, विदेश यात्रा इत्यादि क्षेत्रों में लाभ मिलता है, अगर द्वादश भाव के कारक ग्रह मजबूत हो। आशा है दोस्तों कि हमारे इस वीडियो के माध्यम से जन्म कुंडली के बारे में जो भी विश्लेषण किया गया और जन्म कुंडली का प्रभाव हमारे जीवन पे किस प्रकार पड़ता है, तो आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छे लगे हों तो लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और किसी भी तरह के सवाल हों तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, उसका उत्तर आपको शीघ्र ही दिए जाएंगे। इसके अलावे ज्योतिष से संबंधित किसी भी प्रकार के परामर्श, रत्न या रुद्राक्ष से संबंधित किसी भी प्रकार के परामर्श या उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो दिए गए नंबर पे आप जरूर संपर्क करें। तब तक के लिए हर हर महादेव।